एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमारी पहली वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की आ चुकी है, जिसमें बेहद ही बेसिक पॉइंट्स और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो आज शुरू करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन के साथ, और जो थोड़ा सा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, आज भी इतना कोई हार्ड नहीं होगा, धीरे धीरे चीजें इंक्रीज होगी, बट हाँ कल वाले से या लास्ट वाली वीडियो से थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज जाके उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है। कैसा क्वेश्चन? अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज फॉर ₹200 ईच। On one he gains 16% and on the other hand he loses 16%. Find his gain or loss percent in the whole transaction. तो क्या बोल रहा है ये? एक आदमी ने 2 रेडियो को बेचा, ठीक है, 2000 रुपए, एक का 2000 और दूसरे का भी 2000, यानी 2-2000 में उसने वो रेडियो बेचे। दोनों 2000 में नहीं बेचे हैं, 2-2000 में वो बेचे, यानी 4000 में उसने 2 रेडियो बेचे हैं। ऑन वन, एक पर उसको 16% का प्रॉफिट हुआ है, यानी फायदा हुआ है, एंड ऑन द अदर हैंड उसने, और दूसरी तरफ उसको क्या हुआ है, 16% का ही नुकसान हुआ है। मतलब कि जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही नुकसान हुआ है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो उसका कितना लॉस परसेंट या क्या बोलते हैं, गेन परसेंट हुआ है। अब फ्रेंड्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 16% का ही फायदा हुआ, 16% का नुकसान हुआ तो कट हो गया, यानी 0, तो जो था वो था। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या कैसे आप निकालोगे इसको। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे कोई आदमी किसी दो चीज को बेच रहा हो, सेम चीज को, यहाँ पे 2 रेडियो सेम चीज थी, कोई डिफरेंट चीज नहीं थी, 2 आर्टिकल्स को जब वो बेच रहा हो, एक का कुछ गेन परसेंट हो और दूसरे का कुछ लूज परसेंट हो, तो जो वो होता है, सेलर को हमेशा क्या होता है, बेचने वाले को क्या होता है, लॉस होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो आप यहाँ क्या निकलेगा, लॉस परसेंट। ठीक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो वो लॉस परसेंट, आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा लॉस परसेंट का, उस लॉस परसेंट का, ये वो वाला लॉस परसेंट से नहीं होगा, ए स्क्वायर अपॉन आपका क्या आएगा, 10, ए अपॉन 10 का होल स्क्वायर परसेंट। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला होगा, ए अपॉन 10 का होल स्क्वायर उसका परसेंट। तो आपका ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ये आपका फॉर्मूला है और रूल नंबर 1 है। जैसे कि मैं रूल्स में आपको समझाती हूँ, तो ये आपका रूल नंबर 1 है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, ए क्या है आपका जो गेन हुआ है, और ए जो आपका लॉस हुआ है, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका फॉर्मूला ए कितना, गेन परसेंट कितना है, 16%, और साथ ही साथ वही ए आपका क्या है, लॉस परसेंट, वो है %। ठीक है, अब क्योंकि वो सेम आर्टिकल पर ही, आर्टिकल सेम है इसलिए हमने ए लिया है। अगर आर्टिकल डिफरेंट होते, रेडियो टीवी होता, तो हम ए और बी लेते। ए क्यों लिया है, क्योंकि आर्टिकल आपका सेम है। तो क्या निकला है फॉर्मूला, ए अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 16 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसको पहले कट कर लो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, और फिर इसका 8 इंटू 8, 5 इंटू 5, तो आपका क्या आ गया, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25। अब आप अगर इसको डिवाइड करके देखें 25 को 64 से, 25 2 जा 50, ये बचा 140, 25 5 जा है ना, 25 5 जा कितना हो गया, 125, तो ये आ गया 2.5 आई थिंक 6 समथिंग परसेंट आपका इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 2.56% का इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आपको ये सारी चीजें? ठीक है, तो एक और रूल मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपके पास कहीं पे कंडीशन ऐसी आ जाए, कैसी, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट परसेंट। यानी अगर किसी भी, यहाँ क्या बोल रहा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इक्वल है कुछ दूसरे आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, मान लीजिए 5 आर्टिकल हैं और 10 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपके 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन से हम समझेंगे इसको, इजीली क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, बट जो कुछ हमें समझ में अभी तक आ रहा है हम उसके बेसिस पे देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, पहले जो कॉस्ट प्राइस का, जो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो ए, मतलब ये कॉस्ट प्राइस नहीं है फ्रेंड्स, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कि इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स ए एंड सेलिंग प्राइस के नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है,
अब इसको थोड़ा इजी वे में समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा। आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। अगर 20 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, 20 आर्टिकल का सीपी 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो जो कॉस्ट प्राइस, जो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस वाली बात है ना, वो आर्टिकल्स हो गए आपके 20, जो सेलिंग प्राइस वाली बात है यानी ये है, ये हो गए आपके 18। आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में आपने क्या पुट किया, 20, यहाँ पे सॉरी बी है, 20 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100। क्या आएगा आपका सॉल्व करके, 20 में से 18 गए 2 अपॉन 18 इंटू 100, 2 9 ज़ा 18 यानी 1 अपॉन 9 इंटू 100 यानी 100 अपॉन 9। और ये आपका डिवाइड अगर आप करोगे 9 को 100 से, 100 को 9 से, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, या गया 1, यानी आप इसको कैसे लिखोगे, किस फॉर्म में लिखोगे, 11 1 अपॉन 9% का क्या हुआ है आपको प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आएगा। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने अब आ चुके हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ये कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं एक तरीके का और एक रूल देख लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक वीडियो में कवर कर पाएँ। ओके, तो फ्रेंड्स एक और फार्मूला, एक और रूल देख लेते हैं, एक और कंडीशन देख लेते हैं आपके लिए। वो कंडीशन कैसी रहेगी, तो आपके पास कैसी कंडीशन है, इफ अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर। अब यहाँ पे कैसी कंडीशंस की बात आ रही है, जहाँ पे जो दुकानदार होता है ना वो बेईमानी करता है आपके साथ, ठीक है, जहाँ पे वो चालाकी दिखाने की कोशिश करता है। तो ये है उस तरीके के क्वेश्चन। इफ अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज आइटम्स अ सीपी बट यूजेस फॉल्स वेट देन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि एक बेईमान ट्रेडर है यानी व्यापारी है या बेईमान दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, इस आइटम को क्या कर रहा है, सीपी पे बेचने की बात कह रहा है कि वो जिस कॉस्ट प्राइस पे लाया था, ठीक है, उस कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, गलत वजन यूज कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है। वेट यानी तोलने वाली चीजें गलत यूज कर दे रहा है। कई बार क्या होता है कि वेट गिरा देते हैं या वेट पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जैसे आपने कई बार देखा, आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो बहुत लोगों की ये होता है, एक कंप्लेन होती है कि वो बीच में रोक देते हैं या उन्होंने नंबर सेट किए हुए होते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, लाइक हम क्या करते हैं, ये मेरी तरफ से थोड़ी सी बकवास है लेकिन सुन लीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि हमने 100 का तेल भरवाना है या 200 का तेल भरवाना है, आप लोग रिलेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं मुझसे। तो कई लोग ये समझदारी करते हैं या ये चालाकी करने की कोशिश करते हैं कि वो तेल कैसे भरवाते हैं, लाइक 119 का, 117 का, कि जो उन्होंने सेट ना किए हुए हों। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने सेट किया हुआ, और कहीं ना कहीं शायद ये बात सच भी हो सकती है, हमें नहीं पता, कि उन्होंने नंबर सेट किए हुए होते हैं कि 100 का इतना तेल, या तेल में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, पेट्रोल में ऑब्वियसली तेल मतलब पेट्रोल की बात हो रही है, ठीक है, या 200 पे सेट कर देंगे, 1000 पे सेट करेंगे। तो वो नंबरिंग ऐसी पेट्रोल भरवाते हैं कि 123 का पेट्रोल भर दो या 203 का पेट्रोल भर दो। तो क्या होता है कि वो उन्हें एग्जैक्ट डालना पड़ता है उसी समय। ठीक है, अब ये मुझे समझ में नहीं, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये करना ठीक होता है या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हो। नहीं करते तो एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, तो वही होता है कि वो फॉल्स वेट यूज़ कर लेते हैं, यहाँ वजन की बात हो रही है तो जैसे वहाँ फॉल्स नंबरिंग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे फॉल्स वेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप उसका गेन परसेंट कैसे निकालोगे, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दुकानदार वाला कि इसने ऐसे करा, ऐसा करा, या गेन वेट वगैरह चेंज करा, तो उसमें आपको अगर गेन परसेंट निकालने की बात होगी तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, गेन परसेंट इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू एरर, ट्रू वैल्यू माइनस एरर इक्वल्स इनटू 100। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी समझने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा जब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करवा दूंगी। यानी एरर जो उसको थोड़ा सा, जहाँ पे क्वेश्चन में एरर दिया होगा वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो पहली वैल्यू उसमें से क्या कर दोगे, एरर को माइनस कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, या ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट, आप ऐसे भी निकाल सकती हो। ठीक है, जो उसका ट्रू वेट है वो, जो गलत वेट वो यूज कर रहा है वो, और अपॉन डिवाइड कर दोगे गलत वेट से और इंटू कर दोगे 100% से। अब मुझे पता है काफ़ी बच्चों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन आप वीडियो बंद मत कीजिए, रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए एक बारी। क्वेश्चन है आपका, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 930 ग्राम फॉर अ केजी वेट, फाइंड इट्स गेन परसेंट।
एक डीलर ने क्या किया कि वो कह रहा है कि मैं तो इसको अपने कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, जैसा मैं लेकर आया था मैं उतने पे बेच रहा हूँ, मैं कोई इसमें फायदा नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन उसने क्या किया, जैसे कि हमें 1 किलो की चीज लेनी है, उसने वहां पर वेट क्या कर रखा है, 930 ग्राम रख रखा है। 930 ग्राम उसने यूज किया, यानी उसने कितना बचा लिया, 70 ग्राम अपने पास बचा लिया। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि इसने 1 किलो तोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि उसका गेन परसेंट, उसने कितना कमाया इस चीज पर, जब उसने ऐसा काम किया तो उसने कितना कमाया। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर, यानी कि एरर क्या है आपका, यहाँ पे एरर है आपका 70 ग्राम का फर्क है। ठीक है, क्या है, 70 ग्राम का फर्क है ना आपका, 930 में से 70 हटा दिए ना, तो एरर आपका वो है। ट्रू वैल्यू आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू आपकी 1000 है। क्यों 1000 है, क्योंकि 1000 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, ट्रू वैल्यू 1000 है। तो आपने क्या करना है, 70 अपॉन 1000 माइनस 70, ये 1000 ग्राम में से उसने 70 रख लिया ना अपने पास, 70 रुपए का एरर कर दिया ना उसने, रुपए कह रही हूँ 70 ग्राम का एरर कर दिया ना उसने अपने पास, इसलिए एरर ये है और ट्रू वैल्यू ये है। इंटू कर दोगे आप इसको 100 से, तो क्या आ जाएगा, 7000, 1000 में से 70 गए यानी 930। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और आप इसका क्या करोगे, अब डिवाइड करोगे, 93 अपॉन 700 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो इसका आप कैसे करोगे, 93 की टेबल में 700, यानी 700 आपका कब जाएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें करना तो है ही। 93 7 जा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 64, 65, 651। ठीक है, इससे ही जाएगा ये। अब बचा क्या यहाँ पे 9, और 9 में से 5 गया 4, 49। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 749 अपॉन 93%, इसको क्या हुआ, दुकानदार को यहाँ पर गेन हुआ। ठीक है, तो कितना गेन हुआ, इतना इसको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इसने कमाया, इतना सा फर्क करने पे। और इतना सा नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ये दुकानदार ही समझ सकते हैं। तो अगर आप कभी सोचते हो कि डिस्काउंट मिल गया या अच्छा ऐसा हो गया या उस दुकानदार ने बेचारे ने कुछ भी नहीं कमाया, तो फ्रेंड्स इस दुनिया में कोई भी शॉपकीपर ऐसा नहीं है, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो अपना नुकसान करके दूसरे का भला करे। ठीक है, तो इसलिए आप समझिए कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके क्वेश्चंस करिए, आपके पास जो भी बुक होगी उस पर क्वेश्चंस करिए, ये वाले फॉर्मूलेज वहां लगा के देखिए, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे से आंसर आएंगे। अगर कोई आंसर नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में वो आंसर क्वेश्चन पूरा लिख दीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग अगर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो तो यूट्यूब पे भी कर ही सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग कीजिए, क्योंकि मैं टाइपिंग करने में, वापस टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, या मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सप्लेन करूंगी ढंग से। जैसा भी आपको चाहिए होगा आप प्लीज मुझे बता देना, कॉमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर अभी नए हो और चैनल पर अगर पुराने भी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।